आपके साथ सौम्या मिश्रा। यूपी के सीतापुर में पत्रकार की हत्या का मामला सामने आया है। सीतापुर में पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नाराज परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता भाई का बड़ा बयान सामने आया है। घोटालों के पर्दाफाश की वजह से हत्या की गई। पुलिस का दावा, जल्द होगा खुलासा। तो पत्रकार हत्याकांड पर भाई का बड़ा खुलासा, कहा कि बड़ा खुलासा करना चाहते थे इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीतापुर में पत्रकार की गोली मारकर सामने आया है। यूपी के सीतापुर से यह घटना, आपको बता दें ये तस्वीरें हृदय विदारक, जहां परिजनों का बुरा हाल है। परिवार ने लगाई है न्याय की गुहार। विपक्ष ने उठाए कानून व्यवस्था पर सवाल। सवाल ये कि पत्रकार को किसने मारा। परिवार ने इंसाफ की गुहार लगाई है प्रशासन से। प्रशासन का कहना है जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। और ये 3 तस्वीरें जहां सीतापुर में पत्रकार, ये वही पत्रकार है जिसकी हत्या की गई है, उसकी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची है, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है क्योंकि परिजन बेहद नाराज है। भाई का कहना है कि पत्रकार बड़ा खुलासा करना चाहता था, इसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। सीतापुर में ये वारदात हुई, गोली मारकर पत्रकार की हत्या की गई, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और इसी घटना पर बड़ा अपडेट भी सामने आया है। बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ से पत्रकार के परिजनों की मुलाकात भी हुई है, जहां मृतक के परिजनों ने सीएम योगी से बातचीत की है। और बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने की बातचीत हुई है। थोड़े ही दिन में उनके परिजन सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले फोन पर परिजनों की बातचीत हुई है सीएम योगी आदित्यनाथ से। अंतिम संस्कार के लिए अब मृतक के परिजन तैयार हुए हैं। परिजनों का कहना था कि जब तक हमें ये सुनिश्चित नहीं किया जाता कि न्याय मिलेगा, तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से परिजनों की बातचीत कराई गई और मुलाकात करने की भी डेट फिक्स की गई है, जिसके बाद पत्रकार बात माने हैं और अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए हैं। सीएम योगी ने उचित कार्रवाई का ऐलान भी किया है, आश्वासन दिया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनीश जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सुनीश, देखिए पत्रकार को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई, क्या कुछ कोई वजह अभी तक सामने आई? देखिए वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है, क्योंकि जब ये वारदात को अंजाम दिया जाता है उसके बाद से ही परिजन लगातार करते हुए नजर आए। लेकिन आपको बता दें कि जब कल परिजनों ने जब शव को के बाद जब ये निश्चित मृतक के शरीर में 4 गोली, उसके बाद जब परिजन शव को उसके बाद भी परिजन लगातार हंगामा करते हैं, जिसके बाद के जो है फूल जाते हैं। उसके बाद प्रशासन परिजन से जिन्होंने शहर के जो कुछ तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए थे खबरों के तहत, जिसके ने 3 लोगों को लिया था, जिसके बाद रात में 5 थे, लेकिन होते ही प्रशासन हो गए। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वे बेहद नाराज भी नजर आ रहे हैं। देखिए ये भी जानकारी मिल पा रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी और जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। अभी तक पुलिस की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है, किस तरीके से आगे का काम करना शुरू कर दिया है पुलिस ने? देखिए पुलिस की जो है वो लगातार बदमाशों की जो के लिए जारी हो चुकी है। और 4 टीमें एडिशनल एसपी जो प्रवीण रंजन श्रीवास्तव ने, उन्होंने 4 टीमें गठित की हैं क्राइम सहित। और जो लोग जो बदमाश जिनको जिन्होंने अंजाम दिया उनकी भी, लेकिन आपको बता कि अभी आज सुबह हंगामा किया था, उसके बिल्कुल लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर सीतापुर से आ रही है इसी मामले को लेकर, जहां पीड़ित परिवार से मिले हैं अजय राय। अजय राय ने सरकार पर तीखा हमला भी बोला है। बता दें कि प्रदेश में कायम है जंगल राज, सरकार पर निशाना साधते हुए अजय राय ने यह बड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का यह बड़ा बयान। इस पूरे मामले को लेकर वो सबसे पहले परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। निश्चित तौर से ये जंगल राज चल रहा है। जो जनता की बात, जो समाज की बात उठाने वाला व्यक्ति जब वही सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित होगा। ये झूठे वादे करती है सरकार, ये केवल फर्जी आंकड़े प्रस्तुत करती है योगी सरकार, बड़ी बड़ी बात करती है। जनता की बात उठाने वाला जब पत्रकार भाई ही सुरक्षित नहीं है तो मैं समझता हूँ कि समाज में सब लोग असुरक्षित हैं। सब लोग आज पूरी तरीके से परेशान हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से नौजवान पत्रकार की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। वो भी मैं भी हाईवे से आ रहा था, लोगों ने बताया कि उस मेन हाईवे पर ही दिन में हत्या कर दी गई है, मेन रोड पे। और ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही शर्मनाक है। जंगल राज कायम है और ये सरकार अपने कानून व्यवस्था की ढूंढ पिट रही है। और लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनीश, देखिए अजय राय भी वहां पर पहुंचे और लगातार वो अब आरोप लगा रहे हैं कि पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है। देखिए कहते और उन्होंने सरकार को तुम्हारे हाथ दिया था। उन्होंने कहा था कि जब दहाड़े सरकार हत्या तो आम जनमान कैसे सुरक्षित रहेगा। जी बिल्कुल, जानना चाहूंगी अंतिम संस्कार के लिए पहले तो परिजनों ने साफ इनकार कर दिया था कि जब तक उनको आश्वस्त नहीं किया जाता तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, लेकिन जानकारी मिल पा रही है कि सीएम से बात करने के बाद वो अंतिम संस्कार को राजी हो गए हैं। कब होगा अंतिम संस्कार? देखिए, हम आपको बता दें कि परिजन लगातार सुबह से हंगामे के लिए बैठे। परिजनों को लेकर न्यायाधीश के राजघाट के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। दूसरी बात, जब देखा जाए कि जब प्रशासन लगातार परिजनों को हंगामे से रोक रहा था, उसके बाद जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिजनों के लोगों से बात की फोन पर, उसके बाद लोगों और योगी आदित्यनाथ ने खुद हुई इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए आदेश दिए। और दूसरी बात, परिजनों को हर संभव मदद देने का ऐलान भी किया है। जब यह बात हुई उसके बाद ही परिजन शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए माने। जी बिल्कुल सुनीश, देखिए ये भी जानकारी मिल पा रही है कि पल्लवी पटेल भी परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंची है। अब कहीं ना कहीं ये मामला सियासी भी होता चला जा रहा है, एक के बाद एक सियासतदान वहां पर पहुंच रहे हैं। तो बता दें कि मृतक पत्रकार के घर पहुंची पल्लवी पटेल ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। पल्लवी पटेल ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तस्वीरें अभी आपने अजय राय की देखी थी, उसके बाद अपना दल कमेरावादी से पल्लवी पटेल पहुंची हैं, परिजनों से मुलाकात की और उन्होंने आश्वासन दिया कि जो भी मदद की जरूरत होगी वो हमारी पार्टी करेगी। जी सुनीश। जी देखिए, सुबह अजय राय बात, उसके बाद पल्लवी पटेल, और जहां तक देखा जाए तो परिजनों के घर पर बीजेपी के नेताओं का भी जमावड़ा लगा था। परिजनों को जो परिजन हंगामा कर रहे थे उसको वो मनाने में लगे हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब यह लगातार अपना दल की नेता और कांग्रेस के नेता लगातार जब वहां पहुंचे थे, हालांकि आपको एक बात और बता दें कि वहां पर सुगबुगाहटें चलने लगी थी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं उनका भी यहाँ पर दौरा लग चुका था, लेकिन फिलहाल अभी उनकी ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई और अब सब अंतिम संस्कार के लिए जा चुका है। तो ऐसे में अब अखिलेश यादव का आना भी कहीं ना कहीं कैसे लग रहा है। बिल्कुल सुनीश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, समय समय पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत